एक ऐसा रॉयल पैलेस जहां हर दिन किसी ना किसी की मौत हो रही है, बिल्कुल अजीबो-गरीब तरीके से। कोई इसे श्राप मानता है तो कोई इसे आत्माओं का काम। मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर रिसेंट में आई द ईस्ट पैलेस सीरीज के बारे में। क्या ये सीरीज सिर्फ एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है हमें डराने का, या फिर स्टोरी में भी उतना ही दम है? चलिए बात करते हैं। सीरीज की स्टोरी एक रॉयल पैलेस के अराउंड घूमती है, जहां मिस्टीरियस डेथ होती जा रही है लगातार। कोई इसे श्राप मानता है तो कोई कहता है कि महल में आत्माओं का साया है। इसी मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए एक ऐसे लड़के को बुलाया जाता है जो आत्माओं को देख सकता है, और वहीं दूसरी तरफ उस लड़के की हेल्प करने के लिए एक ऐसी लड़की को बुलाया जाता है जिसके पास एक अजीब सी शक्ति है। वो आत्माओं को देख तो नहीं सकती, लेकिन किसी भी तरह की आवाज सुन सकती है उन्हें बिना देखे। तो फिर जब ये दोनों मिलकर इस मिस्ट्री को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तब महल के कुछ पुराने राज, फैमिली पॉलिटिक्स और पुराने छुपे हुए गहरे राज सामने आने लगते हैं, और यहीं से सीरीज और भी इंटरेस्टिंग होने लगती है। सबसे बेस्ट चीज की बात करूँ तो भाई वो थे इस सीरीज के विजुअल्स। इतने खूबसूरत तरीके से क्रिएट किए गए हैं, चाहे वो लोकेशन हो, कॉस्ट्यूम हो, बैकग्राउंड बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ इतना खूबसूरत तरीके से क्रिएट किया गया है कि आपको फील होता है कि आप सचमुच रॉयल पैलेस की उस दुनिया में चले गए हैं। इतने जबरदस्त विजुअल्स है। और अगर दूसरी चीज की बात करूँ कि मुझे दूसरी चीज इसमें सबसे बढ़िया क्या लगी, वो था इसका सस्पेंस। पूरी सीरीज फैमिली पॉलिटिक्स के अराउंड घूमती है। हर फैमिली का मेंबर कुछ ना कुछ गहरा राज छुपा के बैठा है। आप लोग किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, और एक सरप्राइज तो ऐसा निकलेगा इस सीरीज में जो कि आप लोग गैस बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही सस्पेंस नहीं है इस सीरीज में, हर मेंबर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तो वो जब धीरे धीरे एक एक करके जब सारे सस्पेंस रिवील होते हैं, इसी वजह से आप एंड तक सीरीज में बने रहते हैं। और तीसरी चीज जो सीरीज में मुझे ठीक ठाक लगी वो है हॉरर। हॉरर सीरीज में आपको बहुत लिमिटेड मिलेगा। जंप स्केयर से ज्यादा इस सीरीज में फोकस किया गया है विजुअल्स के ऊपर। तो आप लोगों को हॉरर तो इतना नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो एक दुनिया क्रिएट की गई है ना, जो विजुअल्स है वो देखकर आप लोग एक मतलब जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, वो किसी भूत को ना भी दिखाते हुए एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया गया है कि आपको देख के फील होगा कि हाँ मैं कुछ हॉरर देख रहा हूँ। अब बात करते हैं उस पार्ट की जो मुझे सीरीज में वीक लगा। वीक तो नहीं, मतलब थोड़ा अनरियलिस्टिक बोल सकते हो आप लोग। वो ये था कि सीरीज में जो मेन लीड कैरेक्टर्स है, यानी कि वो लड़का और लड़की, भाई दोनों कई बार है ना ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, एक बार नहीं कई बार, जहां से आप लोगों को कई बार ऐसा फील होगा कि भाई अब यहाँ से इनका बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। ये चीज एक बार नहीं, शो में ये कई बार रिपीट होती है, तो फिर बार बार ये चीज ना मतलब थोड़ी अनरियलिस्टिक लगने लगती है। तो इस चीज को अगर थोड़ा और बिलीवेबल रखते ना तो एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेटर हो सकता था। ओवरऑल सीरीज बढ़िया है, आप एक ट्राई जरूर दे सकते हैं इस सीरीज को। अगर आपको एक ही सीरीज में सस्पेंस, हॉरर, फैमिली पॉलिटिक्स, मिस्ट्री, सभी जॉनरों का मजा लेना है तो भाई सीरीज मस्ट वॉच है, क्योंकि इस सीरीज में आपको सब कुछ मिलेगा। और बढ़िया चीज ये है कि इसकी स्टोरी इसी सीजन में एंड कर दी गई है, तो आप लोगों को सीजन 2 का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस सीरीज को 5 में से 4 स्टार दूंगा। अगर आपने भी ईस्ट पैलेस सीरीज देख लिया तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको सीरीज कैसी लगी और आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे इस सीरीज को। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।